अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। जनता से रिश्ता सिर्फ बातों का नहीं होता, ये मिट्टी के स्पर्श से भी होता है। किसानों के पसीने की कीमत समझने के लिए परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी एक ऐसे अधिकारी है जो किसानों की असल जिंदगी करीब से समझते हैं। परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी ये चारठाना पुलिस स्टेशन पे अपने दौरे पे जाते समय स्थानीय किसानों के खेतों में गए और उनके काम का सीधा अनुभव लिया। परभनी में नीतीश राणे के काफिले को दिखाए काले झंडे। रायगढ़ कॉर्नर इलाके में मुस्लिम समुदाय एसडीपीआई की ओर से आंदोलन करते हुए ये काले झंडे दिखाए गए, जिसमें आंदोलनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इंदौर तालुके के रोहिला पिंपरी में दिवाली के समय एक विवाद होते हुए दो गुटों में झगड़ा हुआ। विवाद के लिए अमर अनशन पर बैठे हुए और उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए यहाँ पर 10 दिसंबर के रोज बुधवार के दिन परभनी के दौरे पर आए हुए राज्य मंत्री नीतीश राणे परभनी शहर में से वापस जाते समय उन्हें महाराणा प्रताप चौक रायगढ़ कॉर्नर के पास एसडीपीआई के पदाधिकारी और मुस्लिम समुदाय की ओर से काले झंडे दिखाकर उनका निषेध दर्शाया गया, जिसके कारण अचानक हुए इस मामले को लेकर अफरा तफरी का और तनाव का माहौल दिखाई दिया। की जानकारी मिलते ही नानरपेट पुलिस थाने के कर्तव्यदक्ष पीआई गणेश कदम और उसी तरह से कोतवाली पुलिस थाने के एपीआई असले उनके साथ सम्राट कोरडे डीएसपी इनके पथक ने उन आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया। अचानक हुए इस मामले को लेकर कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण निर्माण दिखाई दिया। उसके बाद पुलिस के पथक वहां पर तैनात होते हुए को काबू में पा लिया। सनराइज मिलेट सेहतमंद जिंदगी का खजाना। अब गावरान अनाज से होगा हर बीमारी का इलाज। गावरान अनाज का इस्तेमाल करें और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, थायराइड, पाइल, कैंसर जैसी बीमारियों को कहीं अलविदा। मिलेट्स मिलने का पता है अमीन कॉलोनी, परभनी। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। गोवंश मांस बेचने के इरादे से रखने के इरादे से आरोपियों 4 के खिलाफ मामला दर्ज। सेलू तालुके के वालूर के 4 आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1976 के तहत बेचने के इरादे से बीफ रखने का केस दर्ज किया गया है और सभी आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सेलू तालुके के वालूर में कुरैशी मोहल्ले इलाके में आरोपी अबू सुफियान दादा मियाँ कुरैशी उम्र 20 साल, अवैध हुसैन कुरैशी उम्र 23 साल, अब्दुल रफीक अब्दुल लतीफ उम्र 31 साल और शेख नाजेन शेख कालू कुरैशी ने बेचने के इरादे से गैर कानूनी तरीके से 265 किलो बीफ रखा था। इसकी जानकारी पुलिस को मिलते ही यहाँ के कर्तव्यदक्ष पीआई दीपक बोरसे और पीएसआई पवार, पीएसआई राउत, पुलिस कांस्टेबल जादव राठौड़ इनकी टीम सुबह वहां पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचने पर उन्हें सभी सामग्री दिखाई दी, जिसके तहत उनके कुरैशियों को चारों को हिरासत में लेते हुए वहां का मुद्देमाल भी जब्त किया गया है। पुलिसकर्मी गुलाब राजा भाऊ राठौड़ इनके फरियाद पर रजिस्टर नंबर 620/2025 कलम 5 क 6.9 महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 1976 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच पीआई दीपक बोरसे इनके मार्गदर्शन पर पीएसआई पवार कर रहे हैं। शहर के विकास काम में महावितरण की रुकावट। शहर विकास कार्य में महावितरण के कचवे के चाल से लग रहा है शहर को स्पीड ब्रेकर। आम आदमी सवाल पूछ रहा है कि परभनी शहर के डेवलपमेंट प्लान कहाँ गया। जब शहर की ज्यादातर बड़ी सड़कों पर काम चल रहा है तब महावितरण के बिजली के खंभे सड़क में आ रहे हैं, इसलिए कर्मचारी टालम टोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परभनी शहर के बिजली के खंभे और सभी लाइनें बने हुए 30 साल से ज्यादा हो गए हैं। बढ़ती आबादी की और सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बढ़ते हुए इसलिए यह शहर के लिए चल रहे भविष्य के डेवलपमेंट के कामों को दिक्कत खड़ी कर सकता है। जबकि सड़कों के काम पूरे हो रहे हैं, खास करके देशमुख होटल से लेकर सुपरमार्केट, धार रोड से लेकर जेल कॉर्नर और शनि मंदिर तक, महात्मा फुले पुतले से लेकर जा रहे रास्ते के आदि सभी रास्तों के काम पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन महावितरण के इन बिजली के खंभों की वजह से जगह जगह गलत तरीके से नाली का काम हो रहा है और इस काम से अतिक्रमण को बढ़ावा मिल रहा है। सड़क पर बिजली के इस काम की वजह से फेरी वालों को कब्जे, टेढ़े मेढ़े बैनर और बिना इजाजत के ऑटो स्टॉप वगैरह की जगह सड़क पर काम होने की
बाद भी आम आदमी ट्रैफिक से परेशान है। परभनी शहर का डेवलपमेंट प्लान कहाँ गया, ऐसा सवाल आम आदमी पूछ रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या मनपा प्रशासन बढ़ती आबादी के बढ़ते शहर को गंभीरता से ले रहा है। प्रस्तावित जमीन के नीचे एक सीवरेज स्कीम और उसी तरह प्यारेलाल पानी सप्लाई की स्कीम होगी। इसके लिए भी इस दौरान करोड़ों का फंड खर्च किया जाएगा। इसमें भी महावितरण के सभी बिजली के खंभे कहीं ना कहीं रुकावट डालेंगे। इसलिए सभी सड़कों के डेवलपमेंट काम पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कर रहा है, जिसके तहत मुख्य सड़कें परभनी शहर मनपा प्रशासन, महावितरण और पब्लिक वर्क डेवलपमेंट के PWD को सौंपी गई है। इन सभी संबंधित डिपार्टमेंट को शहर के डेवलपमेंट को लेकर कुछ गंभीरता दिखनी चाहिए। हाल ही में छत्रपति संभाजीनगर यानी औरंगाबाद में मनपा ने शहर के सड़कों पर लगे बिजली के खंभों को हटाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। महावितरण जहां वहां समय बिताने की पॉलिसी लागू कर रहा है, वहीं संभाजीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर के विकास के मामले में इस तरीके में एक अनोखा कदम उठाया है और ये जिम्मेदारी खुद ली है। परभनीकर आज भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मनपा के बनने के बाद भी विकास के सपने देख रहे हैं। सभी आम परभनीकर ये सवाल पूछ रहे हैं कि परभनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसे तरीके को कब गंभीरता से लेगा। घर की रौनक और शान बढ़ाने आ गया है जनता इंटरप्राइजेस। फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक के सभी सामान एक ही जगह, एक ही छत के नीचे। मार्केट प्राइस से बिल्कुल कम कीमत में, बजट फ्रेंडली। कम बजट में सजाए घर शानदार। घर के लिए ले रहे हैं फर्नीचर तो आज जनता इंटरप्राइजेस में, क्योंकि यहाँ हर सामान मार्केट के दामों से कम और अच्छा मिलेगा। जनता इंटरप्राइजेस में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, AC वगैरह, बेड, डबल बेड, हाई ग्लॉसी बेड, सागवान बेड, पार्टिकल बेड, सिंगारदान, अलमारी, ऑफिशियल से लेकर 4 डोर तक की मिलेगी। मनचाहे कलर्स, मनचाहे डिजाइन में। सोफा, कॉर्नर सोफा मात्र 7,000 से लेकर 30,000 तक, हर कलर हर डिजाइन में। सभी प्रकार की चेयर्स, सेंटर टेबल और खास ऑफर, फर्नीचर की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, रूम सेट की खरीदी पर 10 पीस वाला दुल्हन सेट एकदम फ्री 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 फ्री। तो देर किस बात, आज ही खरीदी कर ले आए एकमात्र फर्नीचर शोरूम से। ऑल इन वन फर्नीचर। एड्रेस विद्यानगर रोड, सरफराज नगर, हरे झंडे के पास, गली नंबर 3, परभनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर मोहम्मद रईस 8624985451, मोहम्मद अल्तमश 8010433130। कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने मृतक के परिवार से मुलाकात की, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। परभनी के जिंतूर तालुके के रोहिला पिंपरी गांव में कुछ दिनों पहले दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने की मामूली वजह पर 2 ग्रुप में के बीच बड़े झड़प हुई, जिसमें मारुति डुकरे की मौत हो गई। मंत्री नितेश राणे की आज पीड़ित के परिवार वालों से मिलकर सांत्वना दी और भरोसा दिलाया कि तुम्हें बिल्कुल इंसाफ हम दिलाएंगे। पीड़ित परिवार से उन्होंने ये बात भी कही कि इसके आगे हिंदू समाज पर किसी प्रकार का कोई हमला किया जाता है तो इसका पूरी तरीके से जिम्मेदारी हम संभालते हुए पुलिस उन्हें 2 पैरों पर नहीं जाने देगी। हिंदू समाज पर कोई भी अगर से हमला करता है तो उन्हें पुलिस 2 पैरों पर नहीं जाने देगी। ये उन बात जो कही और कहा कि हमारी सरकार हिंदुत्ववादी है और हिंदुत्व की सुरक्षा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। इस तरीके से सांत्वना देते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और पुलिस सही कार्रवाई कर रही है समय कहते हुए उन्हें पूरी तरह से भरोसा दिलाते हुए रहने की बात कही। अतिशय योग्य पद्धतीने घेतलेली आहे। परत अशी कोण हिंमत आमच्या हिंदू समाजावर इथे करणार नाही, एवढी काळजी घेतली जाईल एवढं शब्द देऊन तुम्हाला इथून जातोय। काय होणार नाही, तुम्ही भीतीमध्ये काय राहू नका। पोलीस जे काय पोलीस खातं म्हणून जे काय कारवाई करायची आहे, उर्वरित जे 4 आरोपी आहेत त्यांना जे पकडून जेरीस आणायचे सगळ्या पद्धतीने होईल। आज बघा ह्या अधिवेशन नागपूरला चालत असताना पण सरकारचा एक कॅबिनेट मंत्री तुम्हाला भेटायला आलाय ना, तुम्ही ह्याच्यातूनच समजून जावा की सरकार म्हणून केवढे ताकदीने हिंदू समाज म्हणून आम्ही तुमच्या मागे उभे आहोत। आम्ही जेव्हा ठणकावून सांगतो हे हिंदुत्वादी विचाराचं सरकार आहे, सर्वात सुरक्षित हिंदू समाजाला ठेवण्याची जबाबदारी आमची आहे, कर्तव्य आमचं आहे, मूळ कर्तव्य आमचं आहे। म्हणून तुम्ही त्याबद्दल निश्चिंत राहा। या केस संदर्भात पूर्ण पद्धतीने 100% न्याय या कुटुंबाला देण्याची जबाबदारी आमची असेल आणि पुढेही कोणीही माझ्या हिंदू समाजाकडे वाकड्या नजरेने बघणार नाही, एवढी काळजी शब्दापलीकडे कृतीतून घेणार मी। म्हणून निश्चिंत राहा। ह्याच्यानंतर कोणीही जे मस्ती करतील ना, परत 2 पायावर घरी जाणार नाही, एवढी काळजी आमचे पोलीस खातं घेणार। एवढी काळजी माझी पोलीस खातं निश्चित पद्धतीने घेईल एवढा विश्वास सांगतो। धन्यवाद। जय श्रीराम।
रील स्टार बकासुर परभनी के राजहंस होटल में उन्हें देखने को चाहने वालों की हुई भीड़। लातूर जिले के उदगीर के रहने वाले रील स्टार सचिन पंडित उर्फ बकासुर आजकल रील्स के जरिए पूरे महाराष्ट्र में धूम मचा रहे हैं। वो आज परभनी के महारानी लक्ष्मीबाई रोड स्थित मशहूर होटल राजहंस में जगह लेने के लिए आए हुए थे। उनके फेस को देखते हुए उनकी भीड़ वहां पर जमा हो गई, जिन्होंने वहां सेल्फी लेना शुरू किया। उन्हें पुष्प मालाएं देकर उनका सम्मान भी किया गया। बकासुर ने होटल राजहंस में तरह तरह के खाने का मजा और लुत्फ लिया। होटल के मालिक को धन्यवाद दिया। इस समय सचिन पंडित उर्फ बकासुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भले ही आज मुझे बकासुर नाम से जाना जाता है, लेकिन मुझे इस नाम का गर्व है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं आने वाले दिनों में मराठी बिग बॉस शो में जा सकूं। इसके लिए मेरे फैंस की सपोर्ट जरूरी है। फैंस मुझे परभणी से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने इस समय कहा। जी मन आहे आपली तर परभणीमध्ये कसं असतंय, आल्याच्या नंतर मी भरपूर दिवसापासून मी ऐकत होतो हॉटेल राजहंसमध्ये नॉर्थ इंडियन फूड खूप चांगलं भेटतंय आणि कंदुरी मटण, ढवारा मटण खाऊन खाऊन मी थकलोय आता। 35 भाकरी खाल्ल्या, 2-4 बकेट शेरवा पिला, सगळं पिलं, पण मला काय म्हणायचंय, जरा जिबीचे चोचले बी पुरवावे का नाही हा। तर त्याच्यासाठी मला एकच होतं, परभणीमध्ये हॉटेल कुठं चांगलं आहे हे मला कुठं आठवलं, नरसिंह पोकर्णी पाशी मला आठवलं की बाबा एक राजहंस नावाचं हॉटेल आहे, उड्डाण पूल उतरल्याच्या नंतर राईट साईडला, नाही लेफ्ट साईडला आहे। मग आल्याच्या नंतर मी विचारत आलो तर आज हॉटेलला जेवलो, हॉटेलचे मालक आहेत, त्यांचे जीवलग मित्र आहेत। मग मी हे नव्हते हॉटेलला, मी बोलवून घेतलं की त्यांना बोलवा आणि त्यांचे आभार व्यक्त केले, कारण का एवढं सुंदर नॉर्थ ईस्ट जेवण, नॉर्थ इंडियन एवढं जबरदस्त आहे। तर मित्रांनो, ह्याचा व्हिडिओ तुम्हाला लवकरच बघायला भेटणार आहे, कारण जेवढं चांगलं आहे ते जगाला दिसणं गरजेचं आहे हा। बिनकामाच्या गोष्टी तर न्यूजवाले इकडून तिकडून येतातच की हा। आज मी आलोय न्यूजवर म्हणजे थोडंफार काहीतरी चांगलं असेलच की हा। त्याच्यासाठी एकच नारा ठेवायचा, काय जगात जर्मनी, भारतात परभणी। परभणीला आमच्या हॉटेलला भेट दिली, राजहंस हॉटेलला यांनी। धन्यवाद त्यांना आम्हाला त्यांचा अभिमान आहे की ते बिग बॉस 6 मध्ये जाणार म्हणजे जाणार, आणि ते एवढं मटण ढवरा मटण खाऊन खाऊन बोर झालते। त्यांनी आज आमच्याकडे येऊन, आज तर यांचं पुन्हा मटण चिकनच येऊन होतं पूर्ण यांचं, ते पण पूर्ण नॉर्थ इंडियन कबाब, इंडियन डिशेस, पंजाबी डिशेस, बिर्याणी, यांनी तर बघत राहा फक्त राजहंस जेवण। मग मी तेच म्हणालोय, काळा मसाला खाऊन खाऊन माझा कलर सुद्धा काळा झालाय, आता बिर्याणी खाऊन बघतो उजळला। रेड थिक ग्रेव्ही, बटर चिकन, पटियाला रारा, लय अवघड दिसायले काम बघा नाही, रारा पटियाला पिट्याला पंजाबी दिसायले, इकडलं खाऊन बघा काय अडचण आहे। आता लोक खात्यात म्हणल्यावर मला मी तर बकासुरच आहे, बघू टेस्ट करा काय अडचण आहे आपल्याला। JCBने एकदा खोरं लावलं का बिर्याणीला, मग कळेल ह्याला काय गोळ आहे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। तारीख 10 दिसंबर 2025 बुधवार के रोज परभनी शहर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के पास कलेक्टर ऑफिस के सामने रास्ता रोको आंदोलन लॉन्ग मार्च समिति की ओर से किया गया, जिसमें मांगी रखी गई कि शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी के मृत्यु को जिम्मेदार रहने वाले सभी आरोपियों को तुरंत उन पर गुना दाखिल किया जाए और उसमें से उन्हें सेवा में से बर्तरफ किया जाए। मुख्य आरोपी जैसे पीआई अशोक घोरबांड को खून का गुना दाखिल करते हुए उसकी अवैध संपत्ति जब्त करे। संविधान की अवहेलना करने वाले दत्ता सोपान पवार की नार्को टेस्ट की जाए। संविधान की विडंबना करने वाला दत्ता सोपान पवार ये राष्ट्रद्रोह का गुना उस पर दाखिल किया जाए। के बाद हुए मामले को लेकर हिरासत में लिए हुए निरपराध 32 बच्चों को और महिलाओं के जो अमानुष मारपीट की गई है उन पुलिस कर्मचारी और उसी तरह से मेडिकल की जांच कर फिट रहने का प्रमाण पत्र देने वाले उन मेडिकल ऑफिसर पर उन्हें सेवा से बर्तरफ किया जाए, उन्हें निलंबित किया जाए
और सोमनाथ सूर्यवंशी और लोक नेता विजय वाकोड़े इनके परिवार का पुनर्वसन किया जाए, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया। निवेदन पर सिद्धार्थ भराड़े, आशीष विजय वाकोड़े, रवि सोनकांबळे आदि के हस्ताक्षर रहते हुए इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर महिला पुरुष लोग रास्ता रोको आंदोलन में शामिल रहे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्यासमोरची जे संविधानाची प्रत होती ती तोडफोड केली त्या गुन्ह्यानं दत्ता पवारनं तोडफोड केली। त्याला व्यवस्थित त्यानं असं चांगल्या दवाखान्यामध्ये नेऊन त्याची व्यवस्था केली, परिपूर्ण त्याची सोय घेतली आणि जे सोमनाथ सूर्यवंशी पोलीस कस्टडीमध्ये मारला, ज्यानं त्याचा खून केला, ते शहरात मोकळे फिरायले तर ड्युट्या करायले तर असं कसं बीजेपी सरकार आहे? त्या बीजेपी सरकारला लाज वाटायला पाहिजे। अरे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनं भारताला संविधान दिले, त्या संविधानाच्या माध्यमातून तुम्ही राज्य करा। आम्ही म्हणत नाही तुम्ही सत्तावर राहू नका, पण सत्ताचा वापर तुम्ही लोकशाहीच्या माध्यमातून करा। त्या घोरबांडनं मारलं, घोरबांडला मोकळं सोडं, त्या दत्ता पवारला मोकळं सोडं। आमचा सोमनाथ सूर्यवंशी पोलीस कस्टडीमध्ये वारला, त्याला पोलीस कस्टडी त्याचा खून झाला आणि ते बर्डन आमच्या वाकोडे बाबाला नाही झालं सहन, ते वारले, ते सुद्धा शहीद झालेत। आणि एवढं करून आमच्या मागणी, आमची एवढीच मागणी आहे शासनाला की बाबा हो, ज्या लोकांना पोलीस लोकांना अत्याचार केला आमच्यावर, त्या लोकांवर कारवाई करा। अरे बीजेपी सरकार एक असं सरकार झालंय की कोर्टाचा न्याय मानारी कामं नाही, कोर्टाने न्याय दिला आणि ह्याच्या चौकशा किती वर्ष चौकशा चालणार रे? जरासं काय केलं तर त्याला अटक करतात। आम्ही जरासा मोर्चा काढा, आम्हाला अटक करतात, आम्ही मागण्या मागायलो, आम्ही दुसरं काही करीनच। आमची मागणी मान्य करा, नाही तर आम्ही गप्पा बसणार नाही। एवढं बरं, मागच्या वर्षी 10 डिसेंबरला बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ असलेल्या संविधान शिल्पाची विटंबना झाली आणि आज 1 वर्ष पूर्ण झालं, पण या सरकारनं अजूनही सोमनाथ सूर्यवंशीच्या मृत्यू जबाबदार असणाऱ्या अशोक घोरबाड आणि टोळीवर गुन्हा दाखल केला नाही। ज्या संविधानाला आम्ही या देशाचं सर्वस्व मानतो, ज्या संविधानाची विटंबना करणारा दत्ता सोपान पवार याला फक्त कुठं नेऊन टाकलं हे आम्हाला ते सांगत बी नाहीत। त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल नाही, त्याची नार्को टेस्ट नाही। परभणीच्या प्रकरणामध्ये आम्हाला 100% माहिती आहे की हे प्रकरण जातीवादी संघटना म्हणजे संभाजी भिडेची जी संघटना आहे त्याचा जो जिल्हाध्यक्ष परभणीचा आहे ह्यांनी आणि याच्या काही लोकांनी मिळून हे प्रकरण घडून आणलं होतं आणि हे सगळे मोकळे फिरायले। आज रेस्ट हाऊसला त्या दिवशी जेव्हा सोमनाथ सूर्यवंशीचा परिवार तिथं आला तर हे बॅगा घेऊन तिथे गेले। नार्को टेस्ट याच्यामुळे करत नाहीत की हे नाव समोर येतील म्हणून। 1 वर्षापासून आम्हाला कोणता न्याय भेटला नाही, आमची कोणती मागणी पूर्ण झाली नाही, म्हणून आम्ही आज रास्ता रोको केलाय। हा रास्ता रोको होता आणि 16 डिसेंबरला वाकोडे साहेब पहिली पुण्यतिथी आहे, 15 डिसेंबरला सोमनाथ सूर्यवंशीची पुण्यतिथी आहे, तरी या सरकारला, या जातीवादी सरकारला जाग आलेली नाही, कोणता न्याय आम्हाला भेटला नाही, म्हणून आम्ही आज आंदोलन केलं। आणि सरकार जर न्याय देत नसेल तर सरकारने सांगायचं आम्ही देऊ शकत नाहीत, आम्हाला न्याय द्यायचा नाही, आम्हाला पोलिसांवर गुन्हे दाखल करायचे नाहीत, आम्हाला काय भूमिका घ्यायची ते आम्ही भूमिका घेऊ आणि हे आंदोलन महाराष्ट्रभर आज संविधान विटंबनेच्या निषेधाच्या विटंबनेला कंप्लीट 1 वर्ष झाल्यानंतर सुद्धा अजूनही परभणीतले भीमसैनिक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत। माझा सवाल या सरकारला आहे की जो भीमसैनिकांचे जीव गेल्यानंतर देखील तुम्हाला जर या प्रकरणी न्याय करावा असं वाटत नसेल तर आम्ही तुमचा जेवढा निषेध करावा तेवढा आम्हाला कमी वाटतोय। मित्रांनो, या महाराष्ट्रातल्या तमाम भीमसैनिकाला मी या आजच्या दिवशी आवाहन करतो, हे आंदोलन आपल्याला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये थांबवायचं नाही।
जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, जोपर्यंत सोमनाथ सूर्यवंशीला न्याय मिळत नाही, जोपर्यंत लोकनेते विजय वाकोडे साहेबांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन आपण महाराष्ट्रभर पेटत ठेवलं पाहिजे. आणि या परभणीच्या क्रांतीभूमीतून मी या सरकारला इशारा देतो, तात्काळ लवकरात लवकर जर या प्रकरणी अशोक घोरबाड आणि त्यांच्या टोळीवर मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल जोपर्यंत होत नाहीत, खुनाचे गुन्हे दाखल जोपर्यंत होत नाहीत, हे आंदोलन आम्ही थांबू देणार नाहीत. जय भीम. 1 वर्ष झालेलं आहे. आजच्या दिवशी संविधान शिल्पाची तोडफोड परभणीच्या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यासमोर झालेली होती. आम्हाला सांगितलं जातं की जरासं थांबा, न्याय मिळणार आहे. पण आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की उशिरा मिळालेला न्याय सुद्धा अन्याय असते, ते त्याच्यापेक्षा जास्त घातक असते. उशिरा मिळालेला न्याय सुद्धा न्यायाची तर अपेक्षाच नाही, कारण की आतापर्यंत आम्ही जी मागणी मुळात केली, ज्या व्यक्तीनं संविधान शिल्पाची तोडफोड केली त्याच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा. भारतीय संविधान हे तुमच्या आणि माझ्या अस्मितेचं प्रतीक आहे, या देशातले 135 करोड भारतीयांचं प्रतीक आहे. त्याची तोडफोड करणं म्हणजे देशाच्या विरोधात कृत्य करणं ही मागणी साधी होती. पण इथं मात्र बाबासाहेबाचा निळा झेंडा घेऊन आंदोलन करणाऱ्या माणसाला जेलमध्ये बंद केलं जात आहे आणि संविधान शिल्पाची तोडफोड करणाऱ्या माणसाला मात्र एअर कंडिशनर रूममध्ये ठेवल्या जाते आणि त्याला विचारलं जातं तू बिर्याणी खातो का, आता दुसरं काय खातो. आणि ज्यांनी अन्याय केला त्यांना मात्र मोकळं सोडून जे न्यायासाठी मागणी करलेत त्यांना जेरबंद करण्याची नवीन पद्धत या भारतीय लोकशाहीला संपूर्ण या फडणवीस सरकारनं सुरू केली. म्हणून आमची मागणी आहे की शहीद लोकनेते विजय वाकोडे साहेब आणि शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी यांचं बलिदान आम्ही व्यर्थ जाऊ देणार नाहीत. आम्ही आणखीन विसरलो नाहीत त्यांचा त्याग, त्यांचं समर्पण, त्यांचं बलिदान. बाबासाहेबांच्या चळवळीसाठी काम करणारी परभणी जिल्ह्यातले सगळे आंबेडकरी चळवळीचे नेते हे सगळेजण कायम एकात, कारण की आम्ही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहोत. आम्ही 100% संविधानिक मार्गाने ते न्याय मिळवायचा कसा हे आम्हाला माहीत आहे. कायम याच्यासाठी संघर्ष करत राहू. आजच्या या आंदोलनाच्या निमित्तानं आमचा फक्त सरकारला आणि प्रशासनाला एकच विनंती आहे की तुमची चौकशी कौरक सरणार नाही. आता जी लेकरं जेलमध्ये जात असताना 18 वर्षाची होती म्हणून आमच्या पोराला उचलून नेलं तुम्ही, त्याचं आधार कार्ड 18 वर्ष भरलं म्हणून ते पोरगं का 58 वर्षात झाल्यावर निकाल लावतात काय? कौरक वाट बघायची. आणि म्हणून न्यायव्यवस्थेच्या जी काही पद्धती धीम्या गतीने चालू आहेत, आमची मुळात मागणीची होती की फास्टॅग कोर्टामध्ये प्रकरण चालवावं. संयुक्त जे अहवाल आहे ते लवकरात लवकर तात्काळ पोहोचला पाहिजे. आणि ज्या पद्धतीने कोर्टाने निकाल दिल्याच्या नंतर सांगितलं की आरोपींवर गुन्हे दाखल करा, संबंधित पोलिसांच्या मारहाणीमध्ये मृत्यू झालाय. आता हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. जर 7 दिवस या हिवाळी अधिवेशनामध्ये जर निर्णय नाही घेतला तर पुढच्या अधिवेशनाच्या टायमाला परभणी जिल्ह्यातून पुन्हा एकदा लॉंग मार्च मुंबईच्या मंत्रालयाकडे गेलेलं असं ते अधिवेशन आम्ही चालू देणार नाही, तेवढा सरकारला इशारा आहे. हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें.